कांग्रेस के कई बड़े वरिष्ठ नेता एक बार फिर नज़रबंद कर दिए गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं और इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को लेकर है। नसीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं। नसीमुद्दीन जी, फिर से हाउस अरेस्ट, नज़रबंद, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, कानून को ताक में रखे हुए है, पूरी तरीके से जंगल राज कायम है, और दूसरी तरफ जो श्री राहुल गांधी जी से पूछताछ चल रही है, ईडी के द्वारा की जा रही है, वो केवल दोषपूर्ण भावना से, बदले की भावना से और डर कायम करने के लिए ये की जा रही है, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, जिसकी संभावनाएं सभी को है, कि कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन मजबूत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी चली जाए। तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए श्री राहुल गांधी जी से 3 दिन पूछताछ की और 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ प्रतिदिन की। अभी और बुलाना है। कौन सी ऐसी पूछताछ है भाई? इस प्रकरण में, नेशनल हेराल्ड प्रकरण में, मैं कहूं कि ईडी को पूछताछ करने का अधिकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले की पहली कंप्लेंट, पहली शिकायत और आखिरी शिकायत श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने की थी। सिर्फ एक शिकायत हुई थी, जिसको लेकर के प्रकरण प्रकाश में आया, मामला कोर्ट में गया और श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी ही शिकायत को, अपनी ही कंप्लेंट को हाई कोर्ट में स्टे करवा दिया। तो जब शिकायतकर्ता ने स्वयं अपनी शिकायत को विड्रॉ कर दिया या स्टे करा दिया, तो अब ईडी का उसी प्रकरण में पूछताछ करने का औचित्य क्या है? छवि धूमिल करना, शोषण करना, आवाज दबाना? क्योंकि सरकार अपनी सारे वादों में विफल है। बुरी तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही है। किसानों को दिल्ली के बॉर्डर में 1 साल तक लगभग जाड़ा, गर्मी, बरसात में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठना पड़ा। लगभग 700 किसान मर गए। इनका हत्यारा कौन है? सोनभद्र का मामला आया तो वहां कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी। हाथरस का मामला आया तो वहां पर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। किसानों का मामला आया तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। लखीमपुर का मामला आया तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। हमारे 2 मुख्यमंत्री, प्रियंका जी को अरेस्ट कर लिया। 1-2 नहीं, जो भी मामले आए हर जगह कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। अब ये अपनी बात उठा ना पाए। अपनी बात हमारी क्या है? केवल जनता के हित की बात है। जो सरकार जो ज्यादती कर रही है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, आज बेरोजगार मारा मारा घूम रहा है। आप सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगे हुए हो। बड़े कमाल की बात है। इन सब बातों को छिपाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने ईडी से पूछताछ करना शुरू करवा दिया कि राहुल जी अब मत पद यात्रा निकालिएगा। उनको पद यात्रा निकालना था, आप पद यात्रा मत निकालिएगा। अब हम आपको यहीं फंसा देते हैं, यहीं उलझाते हैं। अब कार्यक्रम मत कीजिएगा, और जब राहुल जी वहां होंगे तो सारे कांग्रेसी उलझेंगे। ये एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने के लिए घिनौनी राजनीति है। इससे कांग्रेसी दिखने वाले नहीं हैं। 13 तारीख को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया, और आज भी मुझे और दूसरे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है। आज भी मेरी अपील है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस नेताओं से, कि वो राजभवन घेरने का कार्यक्रम अपना सफल बनाएं और संविधान के तहत अपना कार्यक्रम करें। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है, और कांग्रेस हमेशा अनुशासन में रही है कि सरकारी संपत्ति का या किसी भी तरीके का किसी का नुकसान पहुंचाएं या कानून हाथ में लें। ये परंपरा कांग्रेस की नहीं रही है। ना कांग्रेस ने ऐसा किया है, ना कांग्रेस ऐसा करेगी, ना हम करें। संविधान के दायरे में रह के हम आज भी विरोध करें और भाजपा का मुंह तोड़ जवाब दें। राजभवन का घेराव करना था, लेकिन उससे पहले ही आपको कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
क्या लगता है अब कांग्रेसी किस तरीके से राजभवन का घेराव करेंगे, और अभी जो आपने अपील की है उस अपील का कितना असर आपको देखने को मिलेगा? अपील तो हमने की, अब देखिए कितना असर मिलता है होता है। उनको कहाँ तक जाने देते हैं, क्या करते हैं, लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, कहाँ भेजते हैं, इको गार्डन भेजते हैं, जेल भेजते हैं। तो अभी ये पहले से क्या कहा जाए कि क्या असर होगा। जो करना है भाजपा की जो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है उस सरकार को करना है। सर क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले इस तरीके के प्रकरण में राहुल गांधी को फंसाना, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रचना भी आपने कहा, क्या लगता है ये चुनाव के मद्देनजर ये सारे प्रकरण किए जा रहे हैं? चुनाव के मद्देनजर भी है, और अपनी जो असफलताएं हैं, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी देना चाहिए, अब 10 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 साल में देंगे, वो भी 4 साल के लिए देंगे। वाह रे साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा। कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरी 1.5 साल में देंगे, और सेना में देंगे 4 साल के लिए देंगे, इसके बाद घर बैठा देंगे। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको कुछ मिलेगा। 4 साल के बाद वो नौजवान युवक क्या करेंगे भाई? 18 साल की उम्र में वो नौकरी में लगे, और इसके बाद 20-22 साल की उम्र में वो घर बैठ जाएंगे। ये कौन सी नौकरी है भाई? क्यों धोखा दे रहे हो? ये सब बातें छुपाने के लिए किसानों की जो आप जुल्म किसानों के ऊपर कर रहे हैं, गन्ना मूल का भुगतान नहीं हो रहा, उनको उचित मूल नहीं मिल रहा, खाद के रेट डेली बढ़ा रहे हो, डीजल पेट्रोल के रेट क्या है कि आपने जब 51 रुपए थे तो स्मृति ईरानी जी सड़क पे थी और गैस सिलेंडर सर पे लिए घूम रही थी जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आज जो है इन्होंने क्या किया कि 82 रुपए जब तेल था डीजल पेट्रोल का तो महंगा हम लोग चिल्ला रहे थे, पब्लिक महंगा चिल्ला रही थी, फिर उसको 107 कर दिया इन्होंने पेट्रोल के रेट, और फिर उसको घटा के अब 97 कर दिया, तो अब सस्ता हो गया। यानी 82 रुपये महंगा था, 97 रुपये सस्ता हो गया। यही चाल नौकरियों में है। ये अंबानी अडानी को सारी संपत्तियां, सारे विभाग बेच करके जो करोड़ों नौकरियां जा रही हैं करोड़ों नौकरियां। वो 8 करोड़ जो वादा किया था, 2 करोड़ हर साल के हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ जो वादा किया था वो तो भरा नहीं, ऊपर से और नौकरियां चली गई जब प्राइवेट को दे दिया। अब करोड़ों नौकरियां जा रही हैं, 10 लाख नौकरी देंगे, और नौकरी कितने दिन के लिए देंगे? 4 साल के लिए देंगे। इन सब बातों को छुपाने के लिए राहुल जी को पूछताछ के बहाने उनको रोका जा रहा है। बिल्कुल, तो राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेसियों में साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। आज राजभवन का घेराव होना था राजधानी लखनऊ में, लेकिन उससे पहले ही कई बड़े वरिष्ठ नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। अब देखना ये लाजमी होगा कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन किस हद तक होता है, प्रदर्शन में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं, और जो लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है वो किस तरीके से उसको निर्वहन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।